हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं सत्यजीत प्रकाश और हम लोग पढ़ रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। हम लोगों ने अभी तक के लेक्चर्स में अपना यूनिट 1 ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 जो कि है कनेक्शंस। कनेक्शंस के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि कनेक्शन जो होता है वो दो मेंबर को जब हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग को उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना होता है। कनेक्शन एक्चुअली क्या होता है, कैसे बनता है, किस किस तरीके का बनता है और क्या क्या मेथडोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने में, ये हम लोग इस पूरे यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये यूनिट। हमारा लेक्चर नंबर 8 डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स जो कि है कनेक्शंस। तो कनेक्शंस जो है, these are structural elements used for joining different members of a steel structure framework। ये एक स्टील स्ट्रक्चर का जब फ्रेमवर्क बनता है तो हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम दो मेंबर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ें, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी कास्टिंग होती नहीं है। होता क्या है, बॉन्डिंग, एक दो सेक्शंस का कनेक्शंस, दोनों को जोड़ा जाता है, या तो ऑन साइट जोड़ा जाता है या प्री फैब्रिकेट होके जोड़ के लाया जाता है। लेकिन कनेक्शन जो है यहाँ पे दो मेंबर्स का ऑन ये किया जाता है, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कनेक्शन किया जाता है। तो कनेक्शन जो है हमारा एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट बोला गया है इसको, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसकी मदद से हम लोग दो सेक्शंस को एक दूसरे पे जोड़ते हैं। तो अभी ये जो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट वो किस किस तरीके का होता है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस तरीके से हम लोग दो सेक्शंस को एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। तो इसके देखिए डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शन मैंने लिखा है इधर कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स है। तो एक्चुअल में जब हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं तो कई बार हम लोग पढ़ने के बाद भी उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जो कनेक्शन दिया हुआ है ये किस तरह का है। तो उसके लिए हम लोग जब यहाँ पे एक एक टाइप पढ़ेंगे तो उसका एक्चुअल रेलेवेंट फोटोग्राफ जो है वो हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, हमारा पहला है रिवेटेड कनेक्शन, दूसरा है बोल्टेड कनेक्शन, तीसरा है पिन्ड कनेक्शन और चौथा है वेल्डेड कनेक्शन। इनमें चारों में से वेल्डेड कनेक्शन तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आप लोग दिन भर मतलब जब भी ऑन साइट जाते हों या कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हों या ग्रिल वाले के दुकान पे जाते हों तो ये वेल्डिंग होते हुए देखते होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये तो बहुत लोगों को क्लियर होगा। लेकिन रिवेटेड, बोल्टेड और पिन्ड कनेक्शन जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है आजकल के स्ट्रक्चर में। पहले तो रिवेटेड कनेक्शन दिखता था, जैसे आप कोइलवर अगर पुल जानते हैं, कोइलवर पुल पे जाएंगे तो आपको पूरा कनेक्शन जो है वो रिवेटेड मिलेगा, पूरा कनेक्शन रिवेटेड, उसमें गोल गोल माथा होता है। मैं आपको अभी उसके पिक्चर्स दिखाता हूँ कि रिवेटेड कनेक्शन कैसा दिखता है। ये देखिए रिवेटेड कनेक्शन, यहाँ पे जो हेड है उसको वो रिवेट के हेड्स हैं, ये जो गोल गोल दिख रहा है सारा, और ये दो कनेक्शन को दो मेंबर्स के आर पार होके और उसको जोड़ता है। उसी तरीके से अगर हम बोल्टेड कनेक्शन की बात करें तो ये है हमारा बोल्टेड कनेक्शन। इसमें एक नट होता है और उसके ऊपर जो राउंड आप ये देख रहे हैं वो बोल्ट होता है, मतलब जो गोल सा घूमता है वो उसको बोलते हैं नट, और जो मेन गोल ये जो लंबा सा एक पार्ट देखते हैं जिसको एक हेड होता है तो वो होता है बोल्ट। तो बोल्ट में ऐसा नट हम लोग कसते हैं। कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं बोल्ट किसको बोलते हैं, नट किसको बोलते हैं। तो नट जो होता है वो गोल वाला जिसको घुमा के ऊपर करते हैं, और बोल्ट जो है वो इंसर्ट जो होता है वो होता है। तो इसमें क्या है, बोल्टेड कनेक्शन में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, एक बोल्ट हम लोग इधर से उधर घुसाते हैं और दूसरे तरफ से लाके कस देते हैं। ठीक है, पिन्ड कनेक्शन, ये देखिए पिन्ड कनेक्शन कैसा होता है, पिन्ड कनेक्शन होता है ऐसा। तो इसमें क्या है कि दो मेंबर्स को जोड़ने के बाद एक सिलेंड्रिकल बोल्ट नहीं बोलेंगे उसको, एक सिलेंड्रिकल मेंबर डाला जाता है जिसका एक तरफ हेड होता है। दिखने के लिए ये बोल्ट या रिवेट जैसा ही हो सकता है, लेकिन इसमें न तो रिवेटिंग मैकेनिज्म होता है, न कि दोनों को प्रेस करके लॉक किया जाता है, न ही बोल्टिंग मैकेनिज्म होता है कि नट और बोल्ट को कसा जाता है। इसमें सिर्फ ये घुसा के और उधर से एक
पिन डाल दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे से बाहर निकले नहीं। ज़्यादातर ये चारों में ये जो 3 टाइप है, रिवेट, बोल्ट और पिन, ये जो है ये इन सब का डिज़ाइन एक ही तरीके से होता है। ये तीनों एक ही तरीके का काम करते हैं, लेकिन बस टाइप अलग अलग है क्योंकि वो अलग अलग तरीके से उसको लगाया जाता है। तो तीनों का डिज़ाइन एक ही होता है, तीनों एक ही तरीके से काम भी करता है। इन तीनों को इसीलिए कैटेगराइज किया गया है सिंपल कनेक्शन में। सिंपल मतलब क्या, 2 मेंबर्स को एक साथ आप लाइए, उसमें होल कीजिए और एक बोल्ट या एक रिवेट जैसा कुछ भी ये या एक पिन जैसा डाल दीजिए और उसको सिंपली जगह पे या शॉप पे उसको दूसरे एंड से भी लॉक कर दीजिए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल कनेक्शन। और वेल्डेड कनेक्शन जो है हमारा, वो जो है ये बिल्कुल अलग कैटेगरी है। ठीक है, ठीक है। तो इन तीनों में से हमारे लिए अभी तो जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे सिलेबस के हिसाब से, वो है रिवेटेड। देखिए, डिज़ाइन हम लोग तीनों का एक ही जैसा पढ़ते हैं, लेकिन अब किसको बेस मान के चलना है वो है कि हम सिलेबस हमारा क्या बोलता है। ठीक है, तो हम लोग रिवेटेड कनेक्शन को बेस मान के चलेंगे। ठीक है, बोल्टेड और पिन कनेक्शन का डिज़ाइन वगैरह भी सब वैसे ही होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हमारा बेसिकली हमारे लिए 2 टाइप हो गए, एक हो गया रिवेटेड और एक हो गया वेल्डेड। ठीक है, तो रिवेटेड और वेल्डेड में क्या डिफरेंस है? रिवेटेड सिंपल कनेक्शन है, वेल्डेड कनेक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। सिंपल है तो इसके जगह पे कॉम्प्लेक्स कनेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कोई डिफिनेशन नहीं है। तो एक वेल्डेड कनेक्शन है और एक सिंपल कनेक्शन है। सिंपल कनेक्शन में हम लोग रिवेटेड कनेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिवेट्स हमने देखा कि कैसा होता है, बोल्ट हमने देखा कि कैसा होता है, पिन हमने देखा कि कैसा होता है। वेल्ड आप लोग हमेशा देखते रहते हैं कि कैसा होता है ऑन साइट या फिर किसी ग्रिल वाले के दुकान पे। तो वेल्ड के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल करूँगा वो बाद में। अभी हम लोग सबसे पहले रिवेट कनेक्शन के बारे में समझते हैं कि रिवेट कनेक्शन होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। रिवेटेड, बोल्टेड एंड पिन कनेक्शंस बिहेव सिमिलरली एंड हेंस कैटेगराइज्ड इनटू सिंपल कनेक्शंस। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है अभी जस्ट, कि ये तीनों जो है एक ही तरीके से बिहेव करते हैं डिज़ाइन में, इसीलिए इन लोगों को सिंपल कनेक्शन कहा जाता है। उसके बाद द डिज़ाइन ऑफ ऑल 3 आर सेम। ये भी मैंने आपको बताया कि ये तीनों का डिज़ाइन जो है वो सेम होता है, एक जैसा होता है, इसीलिए ये तीनों एक ही कैटेगरी में रखे जाते हैं। थर्ड पॉइंट, इन वेल्डेड कनेक्शन 2 members आर जॉइंड बाय मीन्स ऑफ वेल्ड्स एज फिक्स्ड कनेक्शन। हाँ, ये देखिए, वेल्डेड कनेक्शन जो है वो एक फिक्स जॉइंट की तरह काम करता है। इसमें 2 मेंबर्स को एक दूसरे के साथ वेल्ड कर दिया जाता है। वेल्ड जो होता है वो एक मटेरियल, जो रॉड होता है ना, उसका मटेरियल उसके ऊपर चिपकता है, उसको वेल्ड बोलते हैं। उसी के मदद से 2 मेंबर्स को हम लोग वेल्ड कर देते हैं और उस वेल्ड करने के बाद हम वो कनेक्शन हो जाता है एक फिक्स कनेक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग कनेक्शन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया इन सब के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवेटेड कनेक्शन के बारे में डिटेल में। तो आइए हम लोग चलते हैं रिवेटेड कनेक्शन की तरफ। रिवेट क्या होता है बेसिकली? अभी जैसा मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया, ये वाली फोटोग्राफ, कि रिवेट ऐसा दिखता है, तो बेसिकली रिवेट होता कैसा है? रिवेट होता है एक्चुअल में दिखने में इस तरीके का। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, तो ये क्या होता है बेसिकली? ये होता है एक सिलेंडर जैसा, बार जैसा, ठीक है, और उसका हेड होता है ऐसा बटन के जैसा। ठीक है, ये कॉमन टाइप का रिवेट है। इस तरीके के जो भी रिवेट होते हैं उनको बटन रिवेट बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, बटन हेड रिवेट। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे पहले हम लोग अपने मेन इस पे टॉपिक्स पे कि रिवेटेड कनेक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो रिवेट्स आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील बार्स। रिवेट जो है वो माइल्ड स्टील के बार्स से बनता है। ठीक है, माइल्ड स्टील के बार्स से बनता है। देयर आर वेरियर काइंड्स ऑफ रिवेट्स यूज्ड इन स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में को बनाने में बहुत तरीके का रिवेट यूज किया जाता है। ठीक है,
जनरली रिवेट हेड इज राउंड, साधारणतः रिवेट का हेड जो होता है गोल होता है, जो मैंने आपको बताया है कि कॉमन टाइप ऑफ रिवेट जो यूज होता है वो गोल होता है। एंड कॉल्ड बटन हेड, उनको बटन हेड बोलते हैं, ठीक है, वो जो ऊपर का जो टॉप होता है। द राउंड बार पीस इज कॉल्ड शैंक। अब ये देखिए, ये मान लीजिए कि एक रिवेट है, तो ये जो हो गया इसका बटन हेड हो गया, और ये जो पार्ट हो गया ये हो गया इसका शैंक। शैंक बोलते हैं इसको, शैंक, SHANK, शैंक, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रिवेट जो है, अगर उसका ऊपर का जो राउंड वाला हेड होता है तो उसको हम लोग बटन हेड बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग शैंक बोलते हैं। और रिवेट होता क्या है बेसिकली? रिवेट जो होता है वो बेसिकली एक माइल्ड स्टील का सिलेंड्रिकल बार होता है, जिसको हम लोग रिवेट बनाते हैं। अब है कि बाबा रिवेट इसको बनाते कैसे हैं, तो आइए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। ये सब डिस्कस करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि एक्चुअल में रिवेट बनता कैसा है। तो जब हम लोग इसका जो हेड है वो प्रेस कर रहे हैं तो देखिए वो राउंड हो जा रहा है। तो रिवेट जो है वो बेसिकली ऐसे ही बनता है, लेकिन बनते समय इसका सिर्फ एक ही हेड जो होता है वो बना होता है, जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर्ड हेड बोलते हैं। और दूसरा जो हेड है वो जगह पे बनाया जाता है कनेक्शन करने के समय, जैसा कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो देखिए अभी आपको ये समझ में आ गया कि रिवेट सिंपल एक रीबार होता है, जिसको हम लोग बाद में उसका हेड जो है वो राउंड करते हैं प्रेशर डाल के उसके ऊपर में, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट हेड के रिवेट्स हैं। ये देखिए मैंने फिगर्स आपको बनाए कुछ 6 तरीके का, और भी बहुत होता है, बट बेसिकली ये 6 कैटेगरी ही मेन होती है। 6 अलग अलग तरीके के रिवेट्स हैं, मैंने बना के रखे हैं यहाँ पे। आइए इसको डिस्कस करते हैं, ये रिवेट्स क्या क्या है। सबसे पहला रिवेट है स्नैप हेड। जो रिवेट ऐसा गोल दिखता है और ऐसा सिलेंडर इसमें नीचे का उसका शैंक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्नैप हेड। इसका ये जो शैंक का जो डायमीटर होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से, ठीक है। और इसी के ऊपर बाकी की चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये इसका हेड कितना होगा, अगर ये d है तो इसका हेड जो है ये विड्थ जो है हेड का वो 1.6d होगा, ठीक है। और ये जो है इसका हाइट हेड का 0.7d होगा, ठीक है, 0.7d होगा। तो ये हो गया 1.6d, ये हो गया 0.7d, ये हो गया डायमीटर। और ये जो लेंथ है वो एज रिक्वायर्ड, जैसा हमको रिक्वायरमेंट है वैसा हम लोग इसका लेंथ रखते हैं, 100 mm, 50 mm, 500 mm, जैसा कि हमको जिस तरीके का सेक्शन को रिवेट करना है, ठीक है। तो लेंथ देखिए आपका ये वेरी कर सकता है, बट ये जो डायमेंशन है ये सारे ये इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके डायमीटर के ऊपर, और ये फिक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्नैप हेड। ये हो गया पैन हेड। पैन हेड कैसा है भाई, ऐसा जाके ऐसा है, ठीक है, पैन हेड। इसका जो ये डायमीटर है वो भी स्मॉल d होता है, ये जो विड्थ है वो भी 1.6d होता है, हाइट 0.7d होता है, ये लगता है लेंथ, ठीक है। उसी तरीके से मशरूम हेड। अब मशरूम हेड क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसका हेड ये छोटा है और कवरेज ज़्यादा है, जैसा कि एक मशरूम का शेप होता है, ठीक है। तो ये है मशरूम हेड। मशरूम हेड का क्या है कि ये लेंथ तो लेंथ रहेगा, ये स्मॉल डी के हिसाब से ये जो है कवरेज ये ज़्यादा होता है, 2.25d होता है, ये ज़्यादा कवरेज होता है, ठीक है। और ये जो हाइट होता है वो 0.5d होता है, 0.7d के बदले में 0.5d। यहाँ देखिए 0.7d था, यहाँ उससे थोड़ा सा 0.2 कम है, ठीक है। फिर आइए हम लोग, ये है काउंटर शंक हेड। अब देखिए काउंटर शंक मतलब क्या होता है समझते हैं आप लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, काउंटर शंक किसको बोलेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये मेटल सरफेस है, ठीक है, एक मेटल है, ठीक है।
हम चाहते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का रिवेट लगे या कुछ भी लगे, स्क्रू लगे तो एकदम सरफेस पे आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काउंटर मारते हैं, इसको बोलते हैं काउंटर मारना। ठीक है, गड्ढा। हाँ, और इसमें ये काउंटर हेड वाला ले जाके बिठा देते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये जो सरफेस हो जाता है वो हो जाता है फ्लैट। ठीक है, इसका एडवांटेज बहुत जगह मिलता है, कब कहाँ क्या यूज़ करते हैं ये बताएंगे कि कैसे और क्यों यूज़ होता है ये। तो इससे क्या होता है, हमको सरफेस मिल जाता है फ्लैट। अब इसको काउंटर संक हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काउंटर में शंक कर गया, काउंटर में डूब गया। वो जो काउंटर बनाया हुआ था उसमें जाके क्या हो गया, सेट हो गया एकदम काउंटर में, तो इसीलिए इसको काउंटर शंक हेड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये एंगल बनाता है एक थीटा। ये थीटा जो है आपका कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, ये अलग अलग तरीके का। फिर आप अलग अलग काउंटर शंक हेड अलग अलग एंगल वाला आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, अभी उसी तरीके से जब यहाँ पे दूसरा एक टाइप आया कि राउंड काउंटर शंक हेड। कि राउंड काउंटर शंक हेड क्या होता है भाई, अभी ये तो फ्लैट है, अब इसके ऊपर ही अगर आपको राउंड जैसा देखना है तो राउंड काउंटर शंक अल्टीमेटली इसी के जैसा दिखेगा वो भी। ठीक है, इसी के जैसा दिखेगा, ये थोड़ा ज़्यादा होता है, वो थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन इसका कुछ खास पर्पस है नहीं। आर्किटेक्चरली हो सकता है बट मतलब बहुत ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, खास उसका कुछ पर्पस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अगर लगाना है तो उससे अच्छा हम यही लगाएं, क्यों नहीं लगाएं, है ना। लेकिन आप एक चीज़ समझिएगा, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि इसका ग्रिप जो है इसके ग्रिप से काफ़ी अलग होता है। ठीक है, चलिए अभी इसका जो है ये जो हाइट होता है ये होता है 0.433D, 0.433D, और ये जो विड्थ होता है वो होता है 1.5D। ठीक है, 1.5D, और D क्या है भाई हमारा, ये हमारा शैंक का डायमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फ्लैट हेड। फ्लैट हेड जो होता है रिवेट, वो ऐसी जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे स्पेस का बहुत कंस्ट्रेंट है हमारे लिए, मतलब बहुत कम स्पेस में हमको लगाना है, तो इसीलिए इसका हेड जो है एकदम फ्लैट रखा जाता है, और वो जाके एकदम उसको थोड़ा सा 0.25D इसका हाइट होता है, बहुत कम हाइट होता है, वो जाके उसको चिपक जाता है। इसका जो विड्थ होता है वो 2D होता है, और D हमारा क्या है, इसका शैंक का डायमीटर है। तो D जो है वो सब में शैंक का डायमीटर होता है, और बाकी उसका हेड अलग अलग डायमेंशन का होता है। इन सब रिवेट्स का अलग अलग यूज़ है, इन सब रिवेट्स का अलग अलग यूज़ है, अलग अलग जगह पे यूज़ है। ठीक है, कब कहाँ कैसे यूज़ करना है ये प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ चीज़ें जो है मैं आपको अभी बता दूंगा कि कब कौन सा कहाँ यूज़ होता है, बट आप जब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑन साइट देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अभी ये देखिए कि रिवेट तो हमने पढ़ लिया कि ये रिवेट होता है, लेकिन रिवेट का कनेक्शन कैसा होता है। जब हम लोग दो मेंबर लगाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसमें रिवेट कैसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है सिंपली आपको समझाने के लिए, कि मान लीजिए कि ये एक स्टील मेंबर है, ये एक स्टील मेंबर है, हमको इन दोनों को रिवेट से जोड़ना है। तो हमने क्या किया, एक हमने D डायमीटर का रिवेट के लिए होल बनाया, इन दोनों के बीच में, दोनों को एक साथ रखा, ये होल बनाया। होल बनाने के बाद हमने क्या किया, रिवेट जो है वो लिया, इसका ये मैन्युफैक्चर्ड हेड है, ये इसका शैंक है, हमने इसको इसमें प्रेस किया। ठीक है, प्रेस करने के बाद ये जो हमको विड्थ मिला, जिसके अंदर ये पूरा ये यहाँ पे इंसर्ट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रिप। ठीक है, ये जो है, ये देखिए आप कि यहाँ पे जो स्मॉल d हम लोगों ने लिखा है, ये यहाँ पे इसका डायमीटर नहीं है,
बेसिकली। किसका? शैंक का। देखिए यहाँ पे दिखा है शैंक का डायमीटर 5, ठीक है। तो ये क्यों है? ये अलग अलग क्या चीज़ है? यहाँ तो अभी हम लोग डी 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 पढ़ रहे थे, यहाँ अचानक से आ गया 5 और 5 के बदले में यहाँ डी आ गया। तो डी जो है वो बेसिकली ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट होता है। ग्रॉस और नॉमिनल ये दो अलग अलग चीज़ होता है। ग्रॉस डायमीटर क्या है भाई? ग्रॉस डायमीटर है कि वो एक ऐसा डायमीटर है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि अरे भाई 25 mm का रिवेट लाओ, तो 25 mm का रिवेट लाने का मतलब ये होता है कि वो 25 mm के होल में वो रिवेट चला जाएगा। लेकिन 25 mm के होल में अगर वो रिवेट डालेंगे और उसका डायमीटर भी 25 mm होगा, तो क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा, वो उसको ठोकना पड़ेगा, वो फ्रीली नहीं जा पाएगा। तो रिवेट क्योंकि हम लोग वो नेल के जैसा हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो उसका हेड खराब हो जाएगा। तो हम लोग इसको जो डी है उसका जो ग्रॉस डायमीटर है उसका शैंक का, उसको हम लोग डी मानते हैं। और जो उसका एक्चुअल डायमीटर है वो थोड़ा कुछ कम बनाते हैं, कुछ mm से। कितना mm से कम बनाते हैं वो बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ mm से कम बनाते हैं, ताकि वो जो है अपने जो डी जो होल का डायमीटर है उसमें इजीली चला जाए। उसको हम लोग बोलते हैं फाई मतलब उसका नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट, ठीक है। तो नॉमिनल डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर में से बड़ा कौन सा होगा? हमेशा ग्रॉस डायमीटर बड़ा होगा और नॉमिनल डायमीटर छोटा होगा। बहुत कुछ mm का फर्क होगा दोनों के बीच में, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जब रिवेटिंग हो तो ये रिवेट इजीली उसके अंदर चला जाए और उसको ठोकना पीटना अलग से नहीं पड़े, ठीक है। अभी ये समझ में आ रहा है दो अरेंजमेंट, ये होल इसके अंदर रिवेट गया, ठीक है, और ये दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसको शैंक बोलते हैं, इसको शैंक का लेंथ बोलते हैं, ये वाले पार्ट को। ये मैन्युफैक्चर्ड हेड है, ठीक है। ये जो इसका शैंक का डायमीटर है उसको हम लोग नॉमिनल डायमीटर बोलेंगे, जो होल का डायमीटर है उसको हम लोग ग्रॉस डायमीटर बोलेंगे। और इनिशियल क्लियरेंस है दोनों के बीच में जो D-5 है, D-5 है, इसको हम लोग इनिशियल क्लियरेंस बोलते हैं। इनिशियल क्लियरेंस ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इनिशियल क्लियरेंस। और इन दोनों के का जो विड्थ है, यहाँ जो जितना उसको ग्रिप मिल रहा है उसको हम लोग ग्रिप बोलते हैं। रिवेट को जितना ग्रिप मिल रहा है उसको हम लोग ग्रिप बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? एक छोटा सा डायग्राम है कि रिवेट कैसे होता है, रिवेट का पूरा प्रोसेस कैसे रिवेट बनाया जाता है, जॉइंट कैसे बनाया जाता है रिवेट का। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियो चला के दिखाऊंगा कि रिवेट एक्चुअली में कैसे बनाया जाता है। क्योंकि किताब फिगर्स के माध्यम से समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है रिवेट को, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, जब मैं मेरे क्लास में पढ़ा था, तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि रिवेट, ठीक है, ये तो समझ में आता है कि रिवेट बनता ऐसे है, लेकिन उसमें हमेशा मैं देखता था एक ही हेड होता है, दूसरा हेड कैसा होता है, ठीक है, दूसरा हेड कैसे बनता है, मेरे को कभी पता ही नहीं चला। तो इसीलिए कभी मैं इमेजिन ही नहीं कर पाया कि रिवेट एक्चुअल में कैसे दोनों को होल्ड करके रखता है, दो मेंबर को। बाद में जब मैं ऑन फील्ड गया तो मैंने ये देखा कि रिवेट कैसे बनता है और कैसे रिवेट कनेक्शन किया जाता है। हालांकि आजकल रिवेटेड कनेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल बोल्टेड कनेक्शंस ही यूज़ होते हैं। रिवेटेड कनेक्शंस पहले बहुत यूज़ होते थे, बट क्योंकि करिकुलम में है तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिवेटेड। बोल्टेड भी सेम है, बस फ़र्क इतना ही है कि इसका जो हेड है वो इधर भी हेड बनाया जाता है और उसमें बोल्टिंग में क्या है कि इधर नट की सुविधा है, हम लोग नट से उसको कस सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए पहले, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आगे के पॉइंट्स पे कि रिवेट्स जो है वो कैसे रिवेट प्रोसेस किया जाता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, इनका यूज़ क्या है, इन सारे रिवेट्स का कहाँ पे, और जो रिवेट्स बनता है, एक रिवेट का जो रिवेटिंग का जो प्रोसेस है कि कैसे रिवेट कनेक्शन बनाया जाता है, उसके बेसिस पे हमारा रिवेट्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम लोगों ने अभी डायग्राम बनाए थे
डिफरेंट टाइप ऑफ रिवेट्स के, उन सब के लिस्ट मैंने यहाँ पे नाम बना लिए हैं और इनका यूज़ कब कैसे करना है ये यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकली आप इसको अभी नहीं समझ पाएंगे, बहुत एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, बट इन फ्यूचर जब आप यूज़ करेंगे तो आपको समझेगा। अगर ये लॉजिक उस समय आपको याद रहेगा तो इससे आपको समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा था। ठीक है, अभी समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऑन फील्ड समझ में आएगा, या कहीं लगा हुआ है तो जाके देखिए कि अगर फ्लैट हेड है कहीं लगा हुआ तो कैसे है। फिर भी मैं अपनी तरफ से समझाने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्नैप हेड। स्नैप हेड वो कौन सा वाला था? वो गोल वाला, ऊपर में राउंड बटन हेड था। ठीक है, और पैन हेड, जो पैन हेड था ऐसा था, ऊपर में फ्लैट था, ऐसा पैन था। ठीक है, ये दोनों जो है वो सबसे कॉमनली यूज़ होते हैं लगभग हर जगह। कोई स्पेशल रीज़न नहीं है, इन लोग का ग्रिप बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर किसी भी को स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो वही डिज़ाइन करता है कि स्नैप हेड लगाएं या फिर पैन हेड लगाएं। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रिप अच्छा आता है, होल्ड बढ़िया रहता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ अच्छा आता है कनेक्शन का। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इन जनरल। ये दोनों जनरली हर जगह लगता है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहा है वो जनरली यही दोनों में से कोई एक लगाएगा। इसके अलावा जो बाकी के हैं उन सब के लिए कुछ कुछ कंडीशन है। देखिए, मशरूम हेड। मशरूम हेड रिवेट इज यूज्ड व्हेन सेक्शन इज थिनर एंड ग्रेटर सरफेस ग्रिप इज रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि अगर आपका सेक्शन जो है थोड़ा थिन है, मतलब वो जो थिकनेस है वो थोड़ा कम है, और उसको ग्रिप करने के लिए आपको सरफेस एरिया ऊपर में ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो मशरूम हेड लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो फैला हुआ ऐसा पकड़ता है। इसका एक और रीज़न क्या है, आप मशरूम हेड कहाँ लगा सकते हैं? जहाँ पे आपको सामने से जो, जैसे हेड थिकनेस जनरली आप अगर स्नैप हेड में देखेंगे तो वो ज़्यादा है ना, 0.7D है। अगर मशरूम हेड करेंगे तो 0.5D मिल जाएगा। तो थोड़ा अगर कम स्पेस आपका स्पेस का कंस्ट्रेंट है तो आप वहाँ पर मशरूम हेड वहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आपका शीट थिन है, किसी थिन शीट या थिन सेक्शन को आप ये ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सरफेस एरिया बड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो पंच इन करके वो सेक्शन जो है, अगर लोड आया तो पंच इन करके वो सेक्शन वहाँ से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट इज काउंटर संक हेड। काउंटर संक हेड के बारे में आपको मैंने डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि काउंटर संक हेड जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, और इसको हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारा जो सेक्शन है हमको उसके ऊपर में फ्लैट सरफेस चाहिए होता है। ये जो है ना, ये मान लीजिए आपका सेक्शन है, तो आपने इसमें पहले क्या किया, पहले इसमें से ये होल किया। होल करने के बाद ये जो पार्ट है ये काउंटर मारा, इसको बोलते हैं काउंटर करना। इसके लिए बीट आता है, वो बीट को उसके ऊपर जब प्रेस ऐसा करते हैं तो वो ऐसा काउंटर बनाता है, ऐसा स्लोप। तो ये काउंटर में फिर ये आके बैठ जाता है और इसको ये सरफेस जो है फ्लैट मिलता है। तो जहाँ भी हम ऐसा कहीं बना रहे हैं, जैसे फाउंडेशन वगैरह में कई बार बेयरिंग वगैरह में ज़रूरत पड़ती है कि हमारा ये सरफेस जो है आफ्टर रिवेटिंग फ्लैट हो, उस केस में हम लोग ये काउंटर संक हेड यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड वेयर फ्लैट सरफेस फिनिश इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फ्लैट सरफेस फिनिश इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज राउंड काउंटर शंक हेड। राउंड काउंटर शंक हेड, अब देखिए शंक हेड, काउंटर शंक हेड तो है, ये जो आपका है, ये जो है ये काउंटर शंक हेड है। ठीक है, लेकिन इसमें अब राउंड काउंटर शंक, ये ऊपर से ऐसा राउंड रहेगा। ये कब रहेगा भाई, इसका क्या ज़रूरत है? इसका ऐसा कुछ खास ज़रूरत है नहीं, मतलब आर्किटेक्चरली जब हमको ऊपर से राउंड दिखना है, मेरा फिनिश हमको चाहिए कि हमको ऊपर से राउंड दिखे, लेकिन मेरे पास वहाँ पे इतना जगह नहीं है कि मैं इसको हेड को इतना बड़ा राउंड दे सकूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ऐसा 2 प्लेट, ठीक है,
ठीक है, उसका ओवरलैप डिस्टेंस थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को बनाना है, ठीक है, यहाँ पे होल गिराना है और यहाँ फासना है। अब मेरे पास इतना जगह नहीं है कि मैं इसको इतना बड़ा ऐसा दे सकूँ, ठीक है। हेड मतलब हेड देने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, समझ में आया। हेड इसका मान लो ऐसा बड़ा हो रहा है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस तो चाहिए उसके गैप में, या फिर एकदम ऐसा एज पे आ रहा है। तो ऐसा हम लोग डिज़ाइन तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि उसके लिए वो हम लोग डिज़ाइन जब करेंगे तो देखेंगे कि थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है उसमें, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे भाई, ये जो है ऐसा हम लोग रिविट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे, ऐसा स्पेस इतना ही है, यहाँ मारेंगे काउंटर, ठीक है। और ये काउंटर शंक रेड वाला हेड वाला हम ऐसा बना देंगे तो हमारा राउंड का राउंड हेड हो गया। और हमको बाहर जगह भी नहीं चाहिए था, है ना। तो ये जो केस है, ये जो है काउंटर शंक, वो यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं? यहाँ हमको स्पेस चाहिए था, नहीं मिल रहा था, तो हम इस तरीके से डिज़ाइन कर दिए। और क्रिटिकल कंडीशन है, कहीं कहीं आता है, हमेशा हर जगह जनरली नहीं आता, उतना हमको लैप लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ काउंटर शंक हेड यूज़ कर लिया। फ्लैट हेड कहाँ यूज़ करते हैं भाई? फ्लैट हेड हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा स्पेस कंस्ट्रेंट है, स्पेस इज लिमिटेड, मतलब स्पेस कम है, ऊपर में हाइट में ज़्यादा स्पेस नहीं, हमको बटन हेड, मशरूम हेड। तो बोलेंगे वहाँ पे आप ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे भाई, काउंटर शंक हेड, आपको ऊपर में स्पेस नहीं चाहिए, आप तो फ्लैट रहेगा वो। तो काउंटर शंक हेड का एक थोड़ा सा लिमिटेशन देखो क्या है कि उसमें ना जो हमारा स्ट्रेंथ होता है वो जैसा स्नैप हेड और पैन हेड में मिलता है ना, वैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो सेक्शन को एंगल के थ्रू ग्रिप करता है। ये देखो सेक्शन को ना, ये हमारा कैसा है, देखो ये तो हमारा राउंड हो गया। अभी ये मान लो हमारा ये फ्लैट है, ये नहीं है, ठीक है, ये फ्लैट है। तो इसमें क्या है, ये जो सेक्शन को ग्रिप किया हुआ है, ये इस स्लैंट हाइट और इस स्लैंट हाइट से ग्रिप किया है, तो इससे पकड़ के रखा है नीचे, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो स्ट्रेंथ है और जो इसके जगह पे हम लोग ये ऐसा लगाएंगे, इसका जो स्ट्रेंथ है, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कभी भी कोई भी डिज़ाइनर को जब तक किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि आप ये लगाइए, हमेशा बोलेगा ये लगाइए, समझे। क्योंकि उसका स्ट्रेंथ, उसका ग्रिप, उसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा रहता है इन कंपैरिजन टू काउंटर शंक। जहाँ पे मजबूरी होगी वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो स्नैप हेड और पैन हेड इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड रिवेट्स इन द फील्ड ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंट काइंड ऑफ एज पर शेप। दिस इज टाइप एज पर शेप, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेस ऑफ रिवेटिंग क्या है। तो प्रोसेस ऑफ रिवेटिंग जो है उसको पढ़ने के साथ साथ उसको हम लोग देखेंगे भी। तो मैं थोड़ा इस वीडियो में बाहर आ जाता हूँ, से आप लोग को समझाता हूँ कि देखिए, जो प्रोसेस ऑफ रिवेटिंग है वो सबसे पहला है कि हम किसी भी सरफेस में किसी भी दो सेक्शन को जब हमको रिवेट करना होता है तो सबसे पहले हम होल्स लगाते हैं। होल्स हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्रिल करते हैं या पंच करते हैं, ठीक है, उन दोनों सेक्शंस में। तो स्टेप 1 क्या है हमारा, होल्स आर ड्रिल्ड और पंच्ड इन द सेक्शंस टू बी रिवेटेड, ठीक है। और द साइज ऑफ द होल आर 1.5 mm लार्जर देन द साइज ऑफ द रिवेट, ठीक है। जो साइज होल का होगा वो रिवेट के साइज से 1.5 mm ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू, मतलब लास्ट टाइम देखो मैंने जब बताया था आपको
कि वो ड्राइंग था कि जो नॉमिनल डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर रिवेट का, तो वही चीज़ बोल रहा है कि 1.5 mm का फ़र्क होता है होल में, जो होल किया जाता है, और जो डायमीटर है, एक्चुअल डायमीटर है उस रिवेट का, जो नॉमिनल डायमीटर है उसमें 1.5 mm का फ़र्क होता है। ठीक है, अप टू 25 mm, 25 mm तक। ठीक है, लेकिन 25 mm से अगर बड़ा डायमीटर का अगर रिवेट आप लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में द डायमीटर ऑफ होल शुड बी 2 mm लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट्स। ठीक है, 2 mm, अगर 25 mm से ज़्यादा डायमीटर का रिवेट है तो आपको 2 mm क्लियरेंस छोड़ना पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, और कैसे पंचिंग हो रही है इस वीडियो में, कैसे पंच किया जा रहा है या ड्रिल किया जा रहा है होल 2 सेक्शंस में। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में देखिए रिवेट जो है उसको हीट किया जाता है यूनिफॉर्मली। द रिवेट इज हीटेड यूनिफॉर्मली टू लाइट रेड कलर। ठीक है, रिवेट को लाइट रेड कलर में हीट किया जाता है, हल्का यूनिफॉर्म हीट होना चाहिए। देखिए आपको दिख रहा होगा कि कैसा रिवेट्स सारे हीट हो रहे हैं यहाँ पे, कैसे रिवेट्स को एकदम लाइट रेड कलर में हीट किया हुआ है। अब आइए स्टेप 2 पे, हमारा जो है द रिवेट इज हीटेड यूनिफॉर्मली टू लाइट रेड कलर एंड देन प्लेस्ड इन द होल, और उसके बाद उसको होल में डाला जाता है। ये देखिए कैसे डाला जा रहा है, ऐसे ही होल में डाल दिया जाता है। अब स्टेप 3 क्या बोलता है, द हेड इज केप्ड प्रेस्ड ऑन द प्लेट। जो हेड है, जो उसका पहले से मैन्युफैक्चर्ड हेड है, उसको प्लेट के अगेंस्ट में प्रेस किया जाता है। देखिए कैसे प्रेस लगा के उसको टाइट किया जा रहा है कि वो हिले नहीं अपने जगह से। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में द प्रोजेक्टेड शैंक, ये शैंक क्या है, ये जो थ्रू होल के थ्रू जाके ऊपर निकला हुआ है ना, इसी को शैंक बोलते हैं हम लोग। इसको जो है हैमर किया जाता है। अब हैमर मतलब हाथ से ज़रूरी नहीं है, न्यूमेटिक प्रेशर से या हाइड्रोलिक प्रेशर से या हैंड प्रेशर से, जिससे पॉसिबल हो सकता है उससे किया जाता है हैमर किया जाता है टू फॉर्म अनदर हेड, दूसरा हेड बनाने के लिए। वो कैसे हैमर किया जाता है देखिए। देख पा रहे हैं आप लोग, तो ये है तरीका पूरा रिवेटिंग का। ये रिवेट जब ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, जब हीट होगा तो एक्सपैंड करता है। ये रिवेट जब ठंडा हो जाता है तो क्या होता है कि ठंडे होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे हमने हीटेड कंडीशन में उसको डाला है एकदम टाइट प्रेस, अब जैसे जैसे वो ठंडा होगा वो और कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि दो जो प्लेट है ना, दोनों के बीच में क्या होगा, ग्रिप और तगड़ा हो जाएगा और उसको बहुत टाइट तरीके से होल्ड करके रखेगा। ये थर्मली स्ट्रेस डेवलप किया जाता है इसके अंदर में, थर्मली उसका स्ट्रेंथ डेवलप किया जाता है। ठीक है, मतलब हीट करके हमने डाल दिया, हीट करके हमने जब प्रेस किया तो उस समय तो मैक्सिमम प्रेस हो गया, लेकिन अब जब ठंडा हुआ तो उसको और वो अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि उसको छोटा होना है। समझ रहे बात को? देखिए आप समझिए इस चीज़ को ऐसे कि ये दो प्लेट है, ठीक है, एक मिनट, ये दो प्लेट है, हमको जोड़ना है। हमने यहाँ से एक होल निकाल दिया, एक होल बना दिया, यहाँ से हमने डाल दिया, एक इधर हेड हो गया और एक हमारा इधर हेड हो गया। ये हो गया हमारा रिवेट। ये हेड थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, रुक जाओ। हाँ, तो ये हो गया हमारा रिवेट, है ना। अब रिवेट जो है ये तो गरम रिवेट है, दिस इज व्हाट यू कॉल इज हॉट रेड, ठीक है। लेकिन अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया गया रिवेट बना के, मतलब लगा के। तो क्या हुआ ठंडा होने के बाद, ये जो है हमने पढ़ा था स्टील में कि थर्मल एक्सपेंशन होता है। जब हीट हुआ होगा तो ये लेंथ सब अगर कुछ एल होगा, कैपिटल एल, तो ठंडा होने के बाद यही लेंथ जो है स्मॉल एल हो जाएगा और
कैपिटल एल विल बी ग्रेटर देन स्मॉल एल, ठीक है। कैपिटल एल जो है वो स्मॉल एल से बड़ा होगा, ठीक है। कैपिटल एल स्मॉल एल से बड़ा होगा, तो क्या होगा, जो एल माइनस एल जो होगा, एल माइनस एल जो होगा, एल माइनस एल जो होगा, ये जो होगा यही आपका डिफरेंस होगा जो एक्सपेंशन लाया होगा, डेल्टा एल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये डेल्टा एल जो है ये जब ठंडा होगा तो ये स्पेस जो है कम करेगा, तो कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन बीच में तो है क्या, स्पेस नहीं है, स्टील सेक्शन है, स्टील सेक्शन है, तो स्टील सेक्शन तो उसको जाने नहीं देगा। तो क्या होगा कि इन दोनों को इतना कस के चिपका के रखेगा कि मतलब उन दोनों में फ्रिक्शन, ये सरफेस जो है ना, ये फ्रिक्शन में इतना फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा कि वो जॉइंट एकदम तगड़ा हिलेगा नहीं एकदम, ठीक है। तो यही मेन फंडा है कि थर्मली इसको एक्सपैंड करके और हम लोग उसको उस प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाते हैं इन क्रिएटिंग अ कनेक्शन। तो स्टेप 5 में देखिए, ऑन कूलिंग द रिवेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्रिप्स द प्लेट टाइटली। तो रिवेट जो है टाइटली उसको ग्रिप कर लेता है ठंडा होने के बाद। तो यही प्रोसेस है सारे रिवेट्स का, इसी प्रोसेस से सारे रिवेट्स कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शंस बनाए जाते हैं। वीडियो आपने देखा, आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। यही चीज़ हम लोग फैब्रिकेशन साइट पे भी कर सकते हैं, शॉप पे भी कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग आगे रिवेट्स को और क्लासिफाई करेंगे कि कौन शॉप फैब्रिकेटेड है, कौन साइट फैब्रिकेटेड है, और इसके बेसिस पे और क्या प्रेशर, न्यूमेटिक प्रेशर लग रहा है या मैनुअल प्रेशर लग रहा है, इसके बेसिस पे भी और रिवेट्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे। आइए चलिए इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले कनेक्शन हमारे होते हैं दो तरीके के, रिवेटेड और वेल्डेड। रिवेटेड, बोल्टेड, पिंड, ये तीनों एक जैसे होते हैं, इसलिए मैंने दो ही बोला, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमने पढ़ा है 4, रिवेटेड, बोल्टेड, पिंड और वेल्डेड, ये तीनों एक जैसे होते हैं, सिंपल कनेक्शन, इसलिए मैंने 2 किया कि एक रिवेट हो गया और एक वेल्डेड हो गया, ठीक है। रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है, रिवेट एक स्टील का, एक माइल्ड स्टील का राउंड बार होता है जिससे रिवेट बनता है। एक तरफ उसका हेड जो रहता है वो पहले से बना होता है जिसको मैन्युफैक्चर्ड हेड बोलते हैं, और उसका जो डायमीटर होता है उसको शैंक बोलते हैं हम लोग। टॉप उसका राउंड होता है, उसको हम लोग बटन हेड बोलते हैं। मैन्युफैक्चर्ड हेड जो होता है हमारा वो पहले बना हुआ रहता है, और उसका जो राउंड शेप है उसके वजह से उसको बटन हेड बोलते हैं। और उसमें हम लोगों ने 6 तरीके के रिवेट्स देखे थे, जिसमें स्नैप हेड, पैन हेड, काउंटर शंक, राउंड काउंटर शंक, फ्लैट, मशरूम हेड, ये सब 6 तरीके के अलग अलग उनका जो डी होता है, जो डायमीटर होता है, जो ग्रॉस डायमीटर होता है, उसके बेसिस पे उसका पूरा शेप डिफाइन किया जाता है, और लेंथ जो है वो कौन से प्लेट को जोड़ना है उसके हिसाब से उसका डिफाइन होता है। ये हो गया। उसके बाद रिवेट क्या होता है, उसका यूज़ अलग अलग रिवेट्स का, वो हम लोगों ने पढ़ा। और रिवेटिंग का जो कनेक्शन होता है वो एक्चुअली कैसा होता है वो हम लोगों ने पढ़ा भी और देखा भी। तो ये हो गया ये लेक्चर का समरी, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।